नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टूडियो कला संगम पर। और मैं हूं अनुश्री। आज आपको लेकर चलूंगी मैं अपने फ्रेंड्स दीपिका और साहिल के गृह प्रवेश में। आखिर इतने इंडियंस जर्मनी में घर खरीद क्यों रहे हैं? यही थंबनेल देखा होगा ना आज आपने, और कई लोग इस थंबनेल को देखकर ही इस वीडियो में एंटर किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जो दो मेजर रीजंस हैं वो ये हैं कि पहला तो इंडियंस अपने आप को जर्मनी में काफ़ी सेटल्ड फील करते हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और वो अब अपने आप को यहाँ पर अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि जब आपके पास अच्छी सैलरी है, अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है और आप अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रेंट देने की बजाय वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम घर ले लें। और दूसरा जो बहुत ही मेजर रीज़न है कि यहाँ पर जो है इंडियन कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी भी फील होती है। आप अपने जो रिलीजियस बिलीफ है उसको बड़ी आसानी से फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ तो यहाँ पे मंदिर है, मैं चाहूँ तो जो भी पूजा पाठ है वो अपने घर में करवा सकती हूँ और अपने हिसाब से अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकती हूँ। तो ये जो दो रीज़न्स हैं मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े हैं, जो कि इंडियंस को प्रेरित कर रहे हैं जर्मनी में घर लेने के लिए। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे दीपिका और साहिल ने यहाँ जर्मनी में अपना घर खरीदा है और उन्होंने अपने घर की जो है गृह प्रवेश पूजा कैसे की, उनसे हम बात करेंगे। आपको सारी तैयारियां भी दिखाऊंगी कि कैसी चल रही है, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय दीपिका। हेलो। तैयारी भी शूट कर रही हूँ मैं कि देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए। और दीपिका सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए यहाँ पे। साहिल क्या कर रहे हो? साहिल ट्रैश पे भी लगा रहा हूँ। हाँ जी, सारे अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ते हैं और मुझे काम दिया गया है फिलहाल ये फूल जो हैं इन्हें तोड़ के मुझे इसमें रखने हैं, इंक्लूडिंग ये पत्ते। तो अब हमारी जो ये है प्रिटी दीपिका थोड़ी अभी तैयार हो गई, अभी थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई है। तो दीपिका कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है पर नर्वस हूँ मैं थोड़ी। क्यों? सब अच्छे से हो जाए वो सब। अच्छे से होगा। और देखो यहाँ पे कितनी प्यारी सी ये तैयारी कर ली है। ये आरती के लिए है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? पहले आरती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुहूर्त है ना, एक उस टाइम पे हमें करना है। पंडित जी लेट आएंगे थोड़ा सा, तो उस टाइम पे कथा होगी, तो हम लोग को हम चाहते हैं कि बस हम गणेश जी की आरती कर लें और हम आ गए हैं बस। हाँ, तो ये प्लान है। तो आप क्या हमारे जितने ऑडियंस है उनको आज आप अपना घर भी दिखाओगे? इतना प्यारा जो तुमने घर लिया है, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पे ड्रीम देख रहे हैं अपना घर लेने का, तो उनके लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी। इंडियन रिचुअल्स के थ्रू तुम ये कर रही हो गृह प्रवेश, कैसे मतलब कैसे तुमको लगा? तुम एक मॉडर्न पार्टी की तरह। इंस्पायर्ड बाय यू। ओह क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने देखा है आपको। नहीं, हाँ देखो, उसमें मज़ा तो इसी में आता है ना? मज़ा इसी में आता है और खुशी भी इसी में होती है। तो आई थिंक यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी हियर सो यू नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। यस। So only right now Anu has come with me to make things arrangement. She knows everything. She is like knowledge. कुणाल कहता है ना Well of knowledge, हाँ, well of knowledge about every custom of our Hindu culture. नहीं, बट है ना, मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है जैसे कि बिल्कुल मेरे ही घर में कुछ कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे जैसे जो होता जाएगा आपको दिखाती जाऊँगी और इसमें से आपको टिप्स भी मिलेंगी। देखिए बहुत ही क्विक सा डेकोरेशन यहाँ पे किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट हाँ जितना भी अवेलेबल था हमारे पास उससे। यहाँ पे कान्हा जी विराजमान है, लक्ष्मी और गणेश जी हैं, और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे इनकी आरती। तो बस आरती करने के बाद फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगी। सब लोग 1-2 घंटे में आते ही होंगे। जैसा कि दीपिका ने आपको बताया, मुहूर्त के हिसाब से उसे आरती कर लेनी है, तो बस वो भी हो जाएगा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, बान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती। जैसा कि आपने देखा, दीपिका ने बताया था कि हमें जो मुहूर्त दिया गया था उसमें गणपति जी की स्थापना करके उनकी आरती करनी थी। और यहाँ पर देखिए पूरे घर में इस तरीके से साहिल जो है आरती ले जाते हुए, और ये रिचुअल हम करते हैं ताकि पूरे घर में ये पॉजिटिव वाइब्स जाएं और हमारा जो घर है उसमें हमेशा खुशहाली आए, बुरी नज़र से ईश्वर इस घर को बचाए। और बस यही पॉजिटिव वाइब्स को घर के एक एक कोने तक हम लोग लेकर गए, और इसी तरीके से हम ये गृह प्रवेश की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने आरती कर ली, और ये देखिए प्यारा सा हमारा अडोरेबल सा कपल और इनकी प्यारी सी फैमिली, इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोग दीजिएगा। और इसके बाद क्योंकि हमें अब करनी है पूजा की तैयारी भी, बाकी की जो सत्यनारायण की पूजा अभी होनी है, और जब हमारे सारे गेस्ट भी आने वाले हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छे से टाइमली हो गया। और फिर यहाँ पर हमने की चूल्हे की पूजा। तो यहाँ पर वही चूल्हे की आरती करके, और देखिए दीपिका इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर रही है। तो जितना हमसे हो सक रहा था हम लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे थे। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आगे अगर वो इस तरीके की कोई पूजा करते हैं तो उन्हें भी जानकारी मिले और हमें भी। और बस आरती के बाद थोड़ा सा समय गणपति जी और कान्हा जी के सामने बैठ के हमने बिताया। देखिए यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं शांति से और इस पीसफुल और पॉजिटिव वाइब को महसूस कर रहे हैं। तो अभी ना एक इशू ये आ रहा है कि ये जो हमारा बैग है ये है बहुत बड़ा, तो आज ये सबको रिटर्न गिफ्ट में मिलने वाला है इसके साथ। हाँ बेटा, मैं सब डब्बे तो बोल रही ढूंढ लिया आपने डब्बे सारे। तो अब हमारा प्लान तो वो वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपकी मम्मा बोल रही है सारे फ्रूट्स मम्मा को भगवान जी के पास रखने हैं, तो हम ऐसा करते हैं ये फ्रूट्स भगवान जी के पास लेके चलते हैं, है ना? एक्स्ट्रा सुपर पावर या एक्स्ट्रा सुपर पावर। तो देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं ना। जोरावर हमें हेल्प कर रहा है, और पहले वो मेरे साथ आया कि चलिए बैग्स बनाते हैं। अभी ये बैग वाला आइडिया तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत bड़े बैग्स हैं और इसके अंदर ये भी नहीं आएगा। और दीपिका का मन है कि सारे फल जो हैं भगवान जी के सामने रख के फिर उन्हें प्रसाद की तरह हम लोगों को दे, तो वैसा ही करेंगे। दीपिका की एक और फ्रेंड स्वाति, वो भी समय से पहले आ गई उसकी हेल्प कराने के लिए। और देखिए यहाँ पर दीपिका निकाल रही है फ्रूट्स प्लेट में, क्योंकि हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी, सत्यनारायण पूजा की जो कथा होनी है और वास्तु पूजा की तैयारी। क्या बन रहा है स्वाति? हलवा। हलवा भोग के लिए। आप भी बताओ कि आपने बताया था। हाँ जी। नहीं था तो ये हाँ बेसिकली ये ना मजबूरी के आविष्कार है। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ड्राई फ्रूट काटे कैसे हैं। मैंने कहा एक ग्लास लो और ये आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक्सपीरियंस। मैं ना एक हिना मेरी फ्रेंड है, उसके गृह प्रवेश में गई थी और उनके पास सुई धागा नहीं था, उन्हें माला बनानी थी। तो एक एक जो फूल के पीछे का जो डंडी होती है उसको बांध के ऐसे करते करते माला बनाई। हर बार ये हमारे गृह प्रवेश में भी ऐसे होता है, कुछ ना कुछ कभी कभी मिस हो जाता है, और कहते हैं ना मजबूरी में आविष्कार ऐसे ही होता है। तो ये तरीका आप लोग भी आजमा सकते हो, ठीक है? कटर वटर के चक्कर में मत पड़ो, बहुत कन्वीनियंट है। न्यू लर्निंग, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ये थी कि हलवे में हमें ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए कोई नाइफ या कटर नहीं था, तो हमने ग्लास से उसे इस तरीके से तोड़ के डाल दिया। सो फाइनली पंडित जी भी आ गए हैं, और देखिए यहाँ पर ना वो पूजा की सामग्री अच्छे से अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं जो उन्हें लगनी है। तो आप अगर शिवा विष्णु टेम्पल को अप्रोच करेंगे किसी भी पूजा पाठ के कार्य के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसकी लिस्ट आपको उनसे मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें ना अब ईज़िली इंडियन शॉप पे अवेलेबल होती हैं, और जो नहीं भी होती है ना तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको उसका अल्टरनेटिव भी डेफिनेटली बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज वास्तु पूजा होनी है और उसके अलावा सत्यनारायण जी की कथा होनी है, तो ये सारी तैयारी यहाँ चल रही है। चलिए आपको दिखाती हूँ आज की पूजा की कुछ झलकियाँ।
पंडित जी आज की पूजा बहुत अच्छे से हुई है। जो लोग यहाँ पर नए आए हैं उनको लगता है कि हम कहाँ से बुलाएंगे, पंडित जी कैसे आएंगे, हु टू अप्रोच एंड अरे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए कहिए कुछ कि यहाँ जर्मनी में जो लोग इस तरीके की पूजा करवाना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे शुल्क में हमारा एक टेंपल है शिवा विष्णु टेंपल करके, जो हमने भारतीय लोगों ने अभी शुरू किया है यहाँ पे एर्लांगन, न्यूरमबर्ग, फिर से जो भी लोग हैं हेर्ज़ोगनाराथ, सब लोग मिल के हमने एक टेंपल शुरू किया है जी। और उसमें हम 3-4 लोग हैं जो थोड़े बहुत ये विधि विधान समझते हैं और इंडिया में भी हमने सब कुछ किया था। तो हम यहाँ पे एक सर्विस की तरह हमारे लोगों को प्रोवाइड करते हैं और हमारी पॉलिसी ये है कि हम ये जो भी करते हैं ये पूरा बिना पैसे लिए करते हैं, यानी कि देयर इज ओनली डोनेशन दैट गोज टू द टेंपल। जो भी गुरु दक्षिणा कुछ भी जो भक्त लोग हमें देते हैं वो सब कुछ टेंपल के लिए होता है। तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग, ओनली द डोनेशन, और वो सब कुछ टेंपल के स्थापन के लिए ही हो रहा है। और हमारी आशा ये है कि वी वांट टू मेक अ प्रॉपर टेंपल इन दिस रीजन। जी, आप डेफिनेटली आप लोगों को ये मैसेज दीजिए कि वो जुड़े मंदिर से, और इस तरीके के अगर पूजा प्रतिष्ठा अपने घर में करेंगे तो मंदिर को भी सपोर्ट मिलेगा, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और हमारी जैसे आपने बताया ये एक सर्विस जो हम घर में भी सबको प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए है क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो हमेशा टेंपल नहीं आ पाते हैं स्कूल की वजह से, कुछ की वजह से। लेकिन जब घर में ऐसे त्योहार मनाते हैं लोग या कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो दे गेट इंट्रोड्यूस्ड टू द रिलीजन एंड टू द ट्रेडिशन एंड टू द कल्चर ऑफ द लैंड। आज आपने क्या क्या किया है? आज हमने सत्यनारायण जी की व्रत या सत्यनारायण जी की पूजा की है। सत्यनारायण स्वामी एक बहुत विशिष्ट पूजा है इंडिया में और बहुत अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। हमने आज जो किया है वो साउथ इंडियन स्टाइल की एक पद्धति होती है जिसमें वो बहुत एलैबोरेट होती है नॉर्मली। तो इसमें ऐसा है कि 3 भाग होते हैं, यानी कि एक है जो पूजा का भाग, दूसरा एक कथा का भाग होता है जहाँ पे सबको कथा सुननी पड़ती है सत्यनारायण जी की, और फाइनली प्रसाद बांटा जाता है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रसाद दिए बिना कोई नहीं जा सकता, कथा सुने बिना नहीं कोई जा सकता। जब कोई सत्यनारायण पूजा के लिए आता है तो उसको ये सब कुछ करना है। और मैंने देखा आपने वास्तु पूजा भी की। हाँ, उस सत्यनारायण पूजा के अंतर्गत जो हम करते हैं वो पहले हम गणेश पूजा से शुरू करते हैं, गणेश जी की। तो जो भी काम करते हैं पहले हम गणेश जी को पूजा करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद हम कलश का निर्माण करते हैं, कलश स्थापन होता है। तो सेंटर में जो आप देखते हैं उसमें कलश स्थापन होता है जिसमें हम वरुण भगवान को आवाहित करते हैं। तो भगवान को आवाहित करने के बाद वहाँ पे उनकी पूजा होती है और बाद में हम ये जो पंचलोक पालक जो होते हैं, यानी कि गणपति और दुर्गा माँ, महाविष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर, इन 5 लोगों को, इनको पंचलोक पालक बोलते हैं, इनको आह्वानित करते हैं। और एक साइड में हम नवग्रहों को आह्वान करते हैं, क्योंकि जब घर बोलते हैं तो नवग्रह की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उनके पोजीशन के अनुसार सब कुछ चलता है। तो उनकी शांति होनी चाहिए। और उसके बाद दिक्पालक जो होते हैं, यानी कि हमारे 8 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे जो अष्टदिक्पालक होते हैं उनकी पूजा होती है। और वास्तु पुरुष जो होता है, जो घर की वास्तु के लिए कारण होता है, उसकी पूजा होती है। तो वो इस तरफ नवग्रह पूजा देखते हैं, सेंटर में पंचलोक पालकों की पूजा। सत्यनारायण पूजा की एक ये है कि सत्यनारायण भगवान परम श्रेष्ठ भगवान है, एक सत्य के आधार। तो सत्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले गणपति की पूजा, पंचलोक की पूजा, बाद में अष्टदिक्पालकों की पूजा और नवग्रहों की पूजा होने के बाद आपको परमिशन मिलता है वैकुंठ जाने का। अच्छा। लेकिन वैकुंठ ऐसे ही जाने, अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे जो दिक्पालक होते हैं चारों दिकों में, उनकी पूजा होनी पड़ती है। और जो सिंहासन जिसमें हमने सत्यनारायण जी को बिठाया है, उनकी पूजा करनी पड़ती है।
उसके बाद हमें महालक्ष्मी जी की पूजा करनी पड़ती है और फाइनली जाके परमिशन मिलता है सत्यनारायण जी। तो ये इसको पूरा एलैबोरेट प्रोसीजर। और देखिए पूजा में लगने वाला सारा सामान बड़ी आसानी से जर्मनी में मिल जाता है ना। ये भी क्योंकि लोगों का ये भी एक कंसर्न होता है कि भाई पूजा करेंगे, अगर इस तरीके का पाठ घर में रखवाते हैं तो सामान कैसे अरेंज करेंगे। और मंदिर की तरफ से तो डेफिनेटली उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता ही है। आप जिस तरह से मैंने देखा आपने बहुत अच्छे से पूजा की, भगवान करवाते हैं, हमने जी कुछ नहीं जी किया है। जी जी। तो आई एम श्योर लोग भी आपको देखेंगे यहाँ पे, आज का ये इवेंट देखेंगे तो प्रेरित होंगे और ज्यादा। वो भी वो हमारी भी वही जी, आशा है। जी, जी। और हम सब लोगों से वही विनती करते हैं कि अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ करनी हो तो जैसे कि हमने बोला ये सब जो दोनों हैं वॉलंटरी है सर्विस जो हम करते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है जनरली प्रेफरेबली हॉलीडेज या वीकेंड्स इवनिंग्स वीकडेज हम आते हैं घर। हाँ, वो शिवा विष्णु टेम्पल को आराम से कांटेक्ट करें एंड देन आप लोग डेफिनेटली उनको रिप्लाई करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Everything is vegetarian. क्या है स्टार्टर में? समोसा इन गोभी एंड पनीर 65। अरे वाह, वो शादियों में होता है ना कि खाने बैठते हैं और वीडियोग्राफर आ जाता है। हाँ जी, खाना कैसा है? और सबसे अच्छी बात है बिना गार्लिक अनियन का है। अब तुम लोग देखो खाओ, मैं ऐसे जूम करूंगी। मैंने भी अभी खाया स्टार्टर, इसीलिए मैं तुरंत कैमरा लेके आई कि अपना हो गया है अभी, अब दूसरों को कैप्चर करते हैं। तो अब यहाँ पर लग गया है डिनर और इसमें है दाल मखनी, पनीर, रोटी, नान, सैलेड। और हम भारतीयों का तो कोई भी काम बिना टेस्टी खाने के तो पूरा हो ही नहीं सकता है। और ये है विदाउट अनियन गार्लिक, जो कि बॉम्बे हाउस एयरलांगन से साहिल ने मंगवाया था। तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। देखो वो पीछे से वीडियोग्राफर आ जाता है ना, खाना जैसे ही लेते हैं वैसे ही जूम करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही कि भारतीय इतनी बड़ी तादाद में जर्मनी में क्यों आ रहे हैं, तो एक कारण तो ये भी मिल गया ना, बिना लहसुन प्याज का खाना भी अब बड़ी आसानी से हमारे टाउन में मिल गया। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली है डिनर एंजॉय करने के लिए। हमारी कनुषी को देखिए क्या जगह मिली है बैठने के लिए। तो ये अलमारी है जो अभी पूरी तरीके से लगी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घर अभी खाली है और यहाँ पर अभी पूरा फर्नीचर लगना है, पेंट होना है। और आज की ये पूजा इसीलिए थी कि कोई भी कार्य इस घर में शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, वास्तु पूजा करेंगे और सत्यनारायण जी की कथा भी करेंगे, ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। एंड साहिल और दीपिका को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने अपना ये जो प्रेशियस मोमेंट है वो मेरी ऑडियंस के साथ यानी कि आप सबके साथ शेयर किया, ताकि आपको भी जितनी जानकारी हम दे सकते हैं दे पाएँ। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है आज की पूजा से रिलेटेड, गृह प्रवेश से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो साहिल और दीपिका को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने अपने ये मोमेंट्स हम सब के साथ शेयर किए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।